प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमें वो रास्ता मिले जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी प्रेम से गुजार सकें। हम सब सुखी होना चाहते हैं, हम सब प्रभु को पाना चाहते हैं। अपने अपने धर्मों में रहते हुए, अपने धर्मों को निभाते हुए हम कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है, हम देखते हैं कि जिन चीज़ों से हम सोचते थे हमें सुख मिलेगा, वही हमारे दुख का कारण हो जाती है। जितना ध्यान दुनिया की ओर करके, जितनी तरक्की दुनिया की चीज़ों में इंसान करता है, समय के साथ साथ उसे अनुभव होना शुरू हो जाता है कि सदा सदा का सुख चैन उसे वहाँ से मिल नहीं रहा। कभी रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी जो हमारे बहुत नज़दीक थे वो दूर चले जाते हैं, कभी मौत किसी को हमसे दूर कर देती है, और जहाँ जहाँ से हम खुशी पाते थे वो इंसान की ज़िंदगी में रहती नहीं। हमारे सबके धर्म ग्रंथ हमें समझाते हैं कि सदा सदा का सुख चैन, सदा सदा की खुशी दुनिया से जुड़कर नहीं, लेकिन प्रभु से जुड़कर मिलेगी। कि हमने अपना लगाव पिता परमेश्वर से करना है। प्रभु जिन्हें हम इन आँखों से देख नहीं पाते, इन कानों से सुन नहीं पाते, उनका हम अनुभव कर सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष अलग अलग धर्मों में जो आए वो समझाते चले आए हैं। ग्रंथ बड़े बड़े हैं कि ये ऐसी भाषाओं में लिखे हुए हैं शुरुआत में जो शायद हम आज पढ़ ना पाए। उनकी फिर इंटरप्रिटेशंस, उनकी ट्रांसलेशंस हमें पढ़ने को मिलती हैं। और जब एक धर्म का ग्रंथ पढ़ें या दूसरे धर्म का ग्रंथ पढ़ें या तीसरे धर्म का ग्रंथ पढ़ें, तो उसका सार क्या है, हमें समझाता क्या है। वो कबीर साहब जिन्होंने बहुत खोज की, वो हमें समझाते हैं। वो कहते हैं कि आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार। कहते जो मेरी आदि साकी में लिखा है, ये करोड़ों ग्रंथों का जो निचोड़ है, जो सार है कि इतने ग्रंथ हम पढ़ते हैं, उनमें से हमें लेना क्या है, उसका रियल जो जिस्ट है वो क्या है। तो फरमा रहे हैं कि आदि साकी कबीर की। वो कह रहे हैं कि एक साकी में दो लाइनें, तो एक ही लाइन में कि आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार। कि करोड़ों ग्रंथों को जब पढ़ लिख कर कबीर साहब कहते हैं मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, तो वो क्या है कि सत्य नाम जग झूठ है, सत्य नाम जग झूठ है, सुरत शब्द संहार। वो कहते जो भी सार है सब ग्रंथों का वो ये है कि सच्चाई नाममय है। वो नाम जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, और जग झूठ है। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हमें सब चीज़ रियल लगती है, हमें आंखों से दिखता है वो भी लगता है ये भी सही है, कानों से हम सुनते हैं वो भी लगता है सही है। बाकी जो तीन इंद्रियां और हैं, चखने की, सूंघने की और स्पर्श करने की, उनके जरिए जो हम अनुभव करते हैं, हम सोचते हैं यही रियलिटी है। सोचते हैं कि ये मैंने खुद देखा है तो ये खराब हो ही नहीं सकता, ठीक है बिल्कुल। ये मैंने खुद सुना है। जब आपकी किसी बहस होती है
तो कहते तुमने ऐसे, मैंने ऐसे नहीं किया। तुम कहते नहीं, मैंने तुमको सुना था ऐसे करते हुए, तो वो सब सच है। तो कबीर साहब फरमा रहे कि जग झूठ है, कि दुनिया असली दुनिया नहीं, ये माया की दुनिया है। माया का मतलब होता है जो वो देखने में कुछ और हो, असलियत में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो, अंदर कुछ और हो। तो इस जग में, जिसे कबीर साहब जग झूठ है बोल रहे हैं, में जीते हुए प्रभु पिता परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि रखी, जिसने कई खंडमंडल रचा, ये धरती हमारी पिंड के देश में है, हमारा आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है। और जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, साइंटिस्ट भी हमें बता रहे हैं कि हमारी गैलेक्सीज में ही बहुत से सूर्य हैं और कई गैलेक्सीज हैं। तो वहाँ पे बताते हैं कि सच्चाई का खंड, जिसे सचखंड कहा जाता है, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, जहाँ माया की कोई मिलावट नहीं, वो सबसे पहले बना। उसके बाद पार ब्रह्म, ब्रह्मांड, अंड और फिर पिंड। असलियत सचखंड में है, उसकी छाया, पार ब्रह्म में उसकी छाया, ब्रह्मांड में उसकी छाया, अंड में उसकी छाया, पिंड में। तो जैसे अगर सूर्य निकला हुआ हो तो आप सीधा सूर्य के में देख नहीं सकते, इतनी उसकी रोशनी है, चाहे वो हजारों मील हमसे दूर है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी तेज है इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। लेकिन वही सूर्य अगर किसी तालाब में पड़ता है तो जो उसके रिफ्लेक्शन हमें दिखती है, लेकिन जो तालाब में सूर्य का अक्ष दिखता है उसमें उतनी रोशनी नहीं, उतनी गर्माइश है। तो अगर वहाँ से किसी दीवार पे पड़ेगा, उसके रोशनी और कम हो जाएगी, तपश और कम हो जाएगी। और जब हम चार रिफ्लेक्शन रियलिटी से दूर रहते हैं तो इस दुनिया को इसीलिए महापुरुष माया की दुनिया कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं सत्य नाम जग झूठ है। पहले तो इस दुनिया में जीते हुए ये जानना है कि माया की दुनिया में जी रहे हैं। अगर जिंदगी भर ये समझते रहे कि हम असली जिंदगी जी रहे हैं, असली दुनिया में जी रहे हैं, तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे। दूसरा क्या समझना है कि हम सब अपने आप को ये शरीर ही समझते हैं। शीशे में हम अपनी शक्ल देखते हैं, हमारा जैसा तो हमको कोई दिखाई नहीं देता, और हम उसी शक्ल को ही सब कुछ समझ लेते हैं। शरीर के दुख को अपना दुख सुख समझना शुरू कर देते हैं। और अगर हम देखें तो सुबह से शाम तक क्या करते हैं, सिर्फ इस शरीर के ख्याल करने के लिए सब कार्य करते हैं। अगर आप सुबह उठते हो तो आप नहाते धोते हो, इसलिए कि ये शरीर शायद गंदा हो गया, इसको हम साफ कर दें। इंसान इसलिए नहाता है कि शरीर को वो साफ रखे। फिर आप ब्रेकफास्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि शरीर को भूख लग गई। सारी रात सोते सोते पता नहीं क्या कर रहा था, जो रात को खाया वो तो खत्म हो गया सब कुछ। तो फिर से भूख लगी, फिर इस शरीर को कुछ देते हैं, खिलाते हैं, तो लगता है वो शरीर को भूख लगी, खिलाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। फिर किसी काम पे निकल जाते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाता है, कोई प्रोग्रामिंग लिखता है, कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई लेबर काम करता है, किसी न किसी कार्य में इंसान निकल जाता है बाहर। तो काम करने किस लिए जाते हैं हम? ज़्यादा लोग तो काम पर जाकर खुश नहीं होते, तो जब भी वापस आते हैं कुछ ना कुछ, ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, हमारा बॉस भी ऐसा था, बिजनेस में आज पता नहीं कंपटीटर ने बहुत माल सस्ता कर दिया, कुछ ना कुछ दिक्कत सबको लगी रहती है। लेकिन जाते इसलिए हैं ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें, ताकि इस शरीर को वस्त्र दे सकें, एक घर दे सकें, खाने के लिए सामग्री दे सकें, आने जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन ले सकें, और
सारा दिन इस शरीर को पालने के लिए ही इंसान काम करता है। ये घर में आता है तो वो थकन महसूस करता है, सारा दिन काम करके इंसान थकेगा, उसको फिर कोई रिलैक्सेशन चाहिए, चाहे कोई टीवी देखता है, कोई मूवी देखता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई कुछ पढ़ता है, जो जो चीज़ इंसान को अच्छी लगती है वो करते हैं ताकि शरीर थोड़ा शांत हो। टेंशन बहुत होगी सारे दिन में। तो देखें तो सुबह से रात तक हम सब कार्य करते हैं जो शरीर के लिए हों। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये शरीर तो थोड़ी देर के लिए मिला है, 50, 60, 100 साल को लंबी समय नहीं है। अगर हम देखें कि असलियत क्या है तो सबसे पहले महापुरुष समझाते हैं कि हम असलियत को जानें। जिस जग में हम जी रहे हैं वो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, माया की दुनिया, और हम जो अपने आप को शरीर समझते हैं, हमारी समझ सही नहीं है। जब तक इंसान की समझ सही नहीं होगी, उसके सोच सही नहीं होंगे, जब तक उसके सोच सही नहीं होंगे, उसके बोल सही नहीं होंगे, जब तक बोल सही नहीं होंगे तब तक वो कार्य सही नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है, वो सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो महापुरुष समझाते हैं कि पहले अपने आप को जानने की कोशिश करें। अगर अपने आप को जानेंगे तभी मालूम होगा कि मैं हूँ कौन, मैंने करना क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, ये ज़िंदगी में जीने का पर्पस क्या है। ज़्यादा लोग तो इस दुनिया में आते हैं, जिस घराने में पैदा हुए उसी में ढल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर काम करना शुरू करते हैं, उनकी शादी होती है, उनके अपने बच्चे होते हैं, फिर उनको पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी शादियां करते हैं, चल बसते हैं। उससे तो यही खाली काम है। महापुरुष समझाते हैं कि हम सब, हम में से हर एक बहुत बड़े मकसद के साथ इस दुनिया में आता है। अगर हम ये समझेंगे तो हम शरीर नहीं है तो हम हैं कौन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जानेंगे कि ये शरीर खाली जैसे रेंटेड व्हीकल है, आप अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, और आजकल के टाइम में ट्रैवल में बहुत सी बार तो कोई आदमी कार रेंट करता है ताकि उस जगह में जाके वहाँ घूम सके। तो ऐसे ही महापुरुष समझाते हैं ये शरीर है, चंद क्षणों के लिए हमें दिया गया है, उसके बाद ये हमने छोड़ देना है। जो शरीर को ताकत दे रही है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे रूह कहते हैं, उसको हमने जानना है, उस रूह को पहचानना, और हम में से हर एक अपने आप को सही रूप में जान सकता है। वो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो पिता परमेश्वर का एक छोटा सा हिस्सा है, और प्रभु जिसे हम सब प्यार का महासागर बोलते हैं, सच्चाई का महासागर बोलते हैं, अच्छाई का महासागर बोलते हैं, पवित्रता का महासागर बोलते हैं, हम भी उसी महासागर की एक बूंद हैं। हम भी प्रेम से भरपूर हैं, सच्चाई से भरपूर हैं, पवित्रता से भरपूर हैं, लेकिन वो दिखती क्यों नहीं? तो हमारे ऊपर ये मन माया के पर्दे पड़े हुए। हमारे अंदर इतनी रोशनी है लेकिन वो दिखती नहीं, क्योंकि 4 शरीर हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए हैं। बड़े बड़े लैंप से इनकी बहुत रोशनी आ रही है, यहाँ पे गर्माहट भी बड़ी आ रही है। इनके ऊपर 4 आप मोटे मोटे कंबल डालोगे तो कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी। तो अगर 4 कंबल इस रोशनी के ऊपर पड़े हैं तो आपको पता भी लगेगा कि अंदर कोई रोशनी है। तो पता कब लगेगा? जब एक एक करके वो कंबल उससे उतारोगे आप। तो अभी क्या है कि हमारी आत्मा, जो हमारा असली रूप है, जो प्रभु का अंश है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं। तो उसकी जानकारी कैसे पाएं? कभी सब वही समझा रहे हैं कि सत नाम। ये झूठ तो बता दे, जग झूठ है तो सच क्या है? नाम।
एक जगह और गुरबाणी में भी कभी साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। उसे नूर कहो, नाम कहो, शब्द कहो, होली वर्ड कहो, ज्योति और श्रुति कहो, कि वो पावर जो प्रभु से उत्पन्न हुई, एक नूर से सब जग उपजा, उसी एक ही पावर से सब सृष्टि बनी है। उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। उसी को शब्द कहा गया, उसी को नाम कहा गया, कि उसके जरिए सब कुछ रचा गया है। हम भी उसी के जरिए यहां नीचे आए हैं। शुरू में हमारी आत्मा सचखंड में ही होती थी, लेकिन जैसे आजकल के टाइम में अगर हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं और भारतवर्ष में बच्चे आजकल बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो बच्चे भी कहते हैं कि चलो मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का वीज़ा लगवा लूँ, वहाँ की सैर करके आऊँ। तो माँ बाप भी सोचते हैं हाँ ठीक है, जाने देते हैं इनको। तो हम लोग सचखंड में थे, हमने कहा वो पार में बढ़ गया, देख के कैसा है। तो प्रभु ने कहा अच्छा जाओ। वहाँ पहुँचे, लगा हो आगे तो नीचे ब्रह्मांड भी है, चलो इसको भी घूमे। आप वेकेशन में जाते तो आप ये तो नहीं करते यहाँ से अगर यूरोप गए तो खाली जर्मनी देखा, आप कहते फ्रांस भी दिखाओ, स्विट्जरलैंड भी दिखाओ, ये भी देखा, वो भी दिखाओ। और ब्रह्मांड से पता लगा हाँ अंड भी आ गया, तो अंड का पता पिंड का आ गया। अब ये जब पहली बार हमने सचखंड छोड़ा, हमने कभी सोचा ही नहीं था हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन कितने भारतवर्ष में माँ बाप हैं जिनके बच्चे बाहर जाके कभी वापस ही नहीं आए। सेम एग्जाम्पल, सेम थिंग। जो एक बार बाहर चला जाता तो वापस नहीं आता कभी। क्यों? क्योंकि वहां जाके वो उस एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाता है। वही हालत हमारी, हम इस धरती पर पहुंच गए, अब क्या कर रहे हैं? 84 लाख जियाने बार 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 आते जाते हैं, क्योंकि हमें वापस जाने का तरीका ही नहीं पता। कर्मों का विधान ऐसा बनाया जैसी करनी वैसे भरनी, तो कर्मों को ही काटते 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 84 लाख जिया जून में हम चक्कर गाड़ी जा रहे हैं। एक पजल, एक मेज है जिसमें हम फंस गए हैं, और हर एक पजल का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। कोई ऐसी दुनिया में पजल नहीं बनी जिसका सोल्यूशन ना हो। तो हमें इस 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने का तरीका पता करना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य नाम के सच्चाई नाम में है, तो उस नाम को हम जाने कैसे, उस नाम को हम पहचाने कैसे? अगर नाम है तो कहाँ पर है? हिमालय की चोटी पर जाके मिलेगा कि किसी धर्म स्थान पर जाके मिलेगा कि कहाँ पे मिलेगा हमें नाम? और अगर पैसे दे के मिलता है तो सब अमीर लोग वहाँ ऊपर पहुँचे होते। अगर इंटेलिजेंस लोगों को मिलता है तो जिनकी IQ हाई थी सब वहाँ पहुँचे होते। अगर पढ़ लिख के मिलता है तो जिन्होंने PhD करी है सब वहाँ पहुँचे होते। उसको पाएं कैसे? वो आगे इसी लाइन में कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य नाम जग झूठ है, सूरत शब्द संभाल। तरीका भी बता दिया कि करना क्या है। सूरत जो हमारी आत्मा है उसको शब्द के साथ जुड़ना है। हमारी आत्मा शब्द के साथ जुड़ सकती है, हर एक की आत्मा जुड़ सकती है अगर हम ध्यान अपना सही तरीके से लगाएंगे और सही तरफ लगाएंगे। जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे बन जाता है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल स्कूल में से जाके पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तभी डॉक्टर बनोगे। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप अकाउंटिंग की क्लास लेके उस एरिया में जाओगे तभी बन। जिस और हम ध्यान देते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमने करना क्या है कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है, क्योंकि शब्द के जरिए अगर पिता परमेश्वर यहाँ है और यहाँ पर सचखंड उन्होंने बनाया, पार ब्रह्म बनाया, ब्रह्मांड बनाया, अण्ड बनाया, पिंड बनाया, तो उसी शब्द के साथ ये सब बनता चला गया। हमारी आत्मा भी उस शब्द के साथ जुड़कर यहाँ नीचे आई है, तो वापस भी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो हम वापस प्रभु से एक में एक
हो सकते हैं। ये बार 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 महाप्रभु हमें समझाते हैं। तो उस शब्द के साथ जुड़े कैसे, वो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि एक शिष्य का रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से कैसा होता है। कि एक शिष्य जो प्रभु को पा लेता है, जैसे गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपनी जिंदगी में पाया, वो अपने अनुभव इस शब्द के जरिए हमें दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ऐसी प्रीत गोविंद से यों लागी कि प्रभु को पाने के लिए प्रभु से प्रीत की, उनसे प्रेम किया, उनसे लगाव किया, कि ऐसी प्रीत गोविंद से यों लागे मेल ले पूरन वर भागी। कि प्रेम के जरिए, प्रभु से प्रेम करके ही, उनसे लगन लगाकर, उनकी ओर ध्यान देकर, उनसे गूढ़ प्रेम कर कर ही फरमा रहे हैं कि मेरा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से हो गया। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हम भी उस प्रेम के महासागर की एक बूंद हैं, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। हर एक धर्म ग्रंथ में आता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। और प्रेम, लगाव एक दूसरा नाम है फेथ होने का और भक्ति भाव का। जब भी किसी से प्रेम होता है तो उसकी हम नज़दीकी चाहते हैं और उनकी नज़दीकी में हमें बड़ा सुकून मिलता है, हमें बड़ा सुख चैन मिलता है। और जब पिता परमेश्वर से हमें प्रेम हो जाता है तो हम उनका रंग रूप हर चीज़ में देखते हैं, तो हर एक चीज़ हमें खूबसूरत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और उनके प्रेम के ज़रिए ही हम फर्शों से अर्शों तक पहुंच जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया, वो कहते हैं कि खाक से ताबा क्या कशा हमने तो जब किया सफ़र। कह रहे ये दुनिया ये खाक से बनी, मिट्टी की बनी है। खाक से ताबा क्या कशा कि जब अंदर की दुनिया में बढ़े, अंदर के चिदाकाश में गए, तो हमने तो जब किया सफ़र इश्क मिला कदम कदम, कि हर एक कदम पे प्रभु का प्रेम मिला, कि अंदर का रास्ता प्रभु के प्रेम का अनुभव करने का रास्ता, और अंदर का रास्ता और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत नज़ारे देखने का रास्ता है। कि अंदर की दुनिया प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और बहुत से महापुरुषों ने उस प्रेम के बारे में समझाया। कबीर साहब ने भी एक जगह फरमाया कि वो कहते हैं सभी रसायन मैं किया। कबीर साहब ने बहुत चीज़ों की रिसर्च करी थी, वो कहते मैंने बड़ी चीज़ें चेक करी, ये भी चेक करा, वो भी चेक करा, वो भी चेक करा, ये भी पता करा, उसका भी पता किया, कि सभी रसायन मैं किया प्रेम समान ना कोई। क्या मैंने बहुत से तरीके अपनाए पिता परमेश्वर को पाने के, लेकिन प्रेम जैसा कोई भी तरीका नहीं है। और वो फरमा रहे कि रत्ती एक तन में संचरे, कि अगर इस शरीर में एक रत्ती भी प्रेम की आ जाए तो कह रहे हैं सब तन कंचन हो, तो सब सोना बन जाए। कि प्रेम के अगर एक जरा सी भी चीज़ हमारे अंदर आ जाए, हमारी जिंदगी को वो बदल देगी। क्यों? क्योंकि प्रेम के जरिए ही हम असलियत को जान सकते हैं, प्रेम के जरिए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। एक जगह और वो फरमाते हैं कि कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत। सबसे ज़्यादा खराबी हमारा मन करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता नहीं, दुनिया की चीज़ों से प्रेम करता है। हमारा मन हमें दुनिया की ओर खींच के लेके जाता है। वो लवर ऑफ एंजॉयमेंट्स है, बाहर की चीज़ों अच्छी लगती हैं, उनको पाने के लिए कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर डाल देगा। हमारे को जो भी इच्छा होगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नई गैजेट हो, चाहे कोई नई ट्रांसपोर्टेशन लेनी हो, चाहे कोई कपड़े लेने हो, चाहे कुछ और नया इंस्ट्रूमेंट लेना हो, जो हमें अच्छा लगता है। बच्चों को जैसे टॉयज़ देखते हैं टीवी पर, उनको लगता है मुझे ये टॉय भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, वो मन के जरिए होती हैं। और इच्छा को पूरा करते करते इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। लेकिन इच्छा की एक क्वालिटी है,
वो क्या है कि जब एक इच्छा पूरी होती है दूसरी अपने आप ही शुरू हो जाती है। ये नहीं कि एक इच्छा पूरी होगी तो सब खत्म हो गया, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगी। वो एक इच्छा आपकी पूरी होगी, कोई और इच्छा आ जाएगी, वो पूरी करोगे, एक तीसरी इच्छा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मन को यहाँ संबोधित करने कबीर साहब कह रहे हैं कि कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत। तो कह रहे हैं ऐसा समय बहुत नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि ये वाला समय बार बार नहीं मिलता। कह रहे जेहे अवसर बीत, कह रहे इस अवसर को गवाओ नहीं। अभी देखिए अगर 84 लाख जिया जिनमें हमारी आत्मा भड़क रही है तो किसी भी योनि में जा सकती है, और अगर सब योनि में से जाकर फिर वापस दोबारा नंबर आएगा मानव चोले का तो लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। तो कह रहे हैं कि बीइंग इन द ह्यूमन बॉडी, इस शरीर में होने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया, इसको सबसे उत्तम चोला कहा गया, क्योंकि इसमें प्रभु ने हमें विवेक दिया है। विवेक है, राइट अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम अपने आप में निर्णय कर सकते हैं सच क्या झूठ क्या है। प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो हमने करना है। अगर हम बीमार हो जाएं, डॉक्टर में दवाई दे दें, हम ले आए घर में और खाएं नहीं और कबड़ में रख दें, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो प्रभु ने हमें वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए असलियत को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। उसका हमने अनुभव करना है, और जिस चीज़ को हमने इस्तेमाल करना है वो है प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर भरा हुआ है, लेकिन उस पर मन माया के पर्दे हैं, इस करके उसको हम अनुभव नहीं कर पाते और हम बाहर की चीज़ों में रह जाते हैं। आजकल साइंस का ज़माना है। बहुत से लोगों को पिछले 50 सालों में जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है वो हुए थे। वो लोग मौत के करीब आए, कोई एक्सीडेंट में था, कोई सर्जिकल टेबल पे था, सर्जरी हो रही थी, एकदम उन्होंने देखा कि शरीर वहीं पड़ा है, जो रूह है वो ऊपर छत के आसपास है, और वो सब कुछ देख रही है क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, नर्सेज क्या कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सब कुछ उसको समझ आ रहा है। और वो दीवार में से यूँ ही दूसरी साइड पे जाके देखते हैं तो उनके चाहने वाले, उनके रिलेटिव, दोस्त में तो सब बाहर बड़े घबराए हुए वेटिंग रूम में बैठे हैं। वो कई ने कहा कि हम हज़ारों मील दूर गए, किसने कहा मैंने अपने कज़न को देखा, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन सबने कहा कि आखिर में वो ऐसी जगह पहुंचे रोशनी रोशनी थी। और बड़ों ने कहा कि हमें वहाँ एक रोशनी का फरिश्ता मिला। तो कईयों ने उस फरिश्ते को अपने जो रिलीजन के फाउंडर थे उनके साथ जोड़ा और कहा कि जब उन्होंने हमें एम्ब्रेस करा, जपी डाली, तो इतना प्रेम हमें मिला कि हमें ज़िंदगी भर ऐसी कभी फीलिंग नहीं हुई। और सब ने कहा कि वो वहाँ से वापस नहीं आना चाहते थे। हालांकि कईयों की पत्नियां थी, कईयों के पति थे, कईयों के बच्चे थे, कईयों के माँ बाप थे, लेकिन वो उन्होंने फरमाया कि इतना प्रेम हमें मिला उस बीइंग ऑफ लाइट के साथ कि हम यहाँ वापस नहीं आना चाहते थे। ये लोग सिर्फ जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो पिंड का देश और अंड के बीच के एरिया तक ही पहुँचे थे, वापस आ गए वहाँ से। उनके जाने का समय नहीं था। लेकिन जब हमें राइट टेक्निक आया तो हम उसे अपने सदगुरु की मदद से पार कर सकते हैं, और हम अंड में जा सकते हैं, फिर उसको भी पार करके ब्रह्मांड में जा सकते हैं, उसको भी पार करके पार ब्रह्म में जा सकते हैं, उसको भी पार करके हम सचखंड में पहुंच सकते हैं। और इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ कि हम प्रभु को प्रेम कितना करते हैं, कि हम में लगन कितनी है पिता परमेश्वर को पाने की। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख, जरा करीब है उसे आवाज दे के देख जाओ। कहते हैं पिता परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा। आप सब प्रभु को जान सकते हो, पहचान सकते हो, उनसे एक में हो सकते हो। वो तो हमारी जो जगलर वेन है इससे भी है, क्लोज है, हमारे अंदर ही है, उससे तो और कोई नजदीक हो नहीं सकता। तो हमें उन्हें पुकारना है, प्रेम से पुकारना है, लगन से पुकारना है, उनकी ओर ध्यान देना है। और जो भाई बहन ऐसा करते हैं वो पिता परमेश्वर को इसी जिंदगी में पा सकते हैं। ये बार बार महापुरुष समझा रहे हैं, और वही यहाँ में गुरु अर्जन देव जी महाराज भी समझा रहे हैं कि ऐसी प्रीत गोविंद सो लागी, मेल ले पूर्ण वैरागी, के ऐसा प्रेम मैंने पिता परमेश्वर से करा है कि मेरी आत्मा का मिलाप उनमें हो गया। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज,
के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा ध्यान प्रभु की ओर करवाएं, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएं, हमारे कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, और जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारा मकसद पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।